आज हमारा टॉपिक है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, जीपी। जीपी में क्या रहता है, जैसे एपी था, एपी में दो कॉन्जुगेटिव टर्म्स का क्या रहता है, डिफरेंस कांस्टेंट रहता है। इसमें क्या रहता है, दो कॉन्जुगेटिव टर्म्स का रेशियो कांस्टेंट रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी एक जीपी है जिसकी फर्स्ट टर्म ए है, सेकंड टर्म ए आर है, थर्ड टर्म ए आर स्क्वायर है, ए आर क्यूब एंड सो। ठीक, अब यहाँ पे आप देखोगे रेशियो क्या है, फिक्स, ए आर डिवाइड बाई ए से ए कैंसिल आउट, रेशियो कितना है आर। इन दो कॉन्जुगेटिव टर्म का ए आर स्क्वायर डिवाइड बाई ए आर, तो इसमें ए से ए कैंसिल आउट, आर स्क्वायर आर, क्या तो ये बात है। तो जीपी में क्या रहता है, दो कॉन्जुगेटिव टर्म्स का रेशियो फिक्स रहता है। तो इसके अंदर जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है, फर्स्ट टर्म है वो क्या है इसमें ए है, फर्स्ट टर्म है वो क्या है इसमें ए है, और कॉमन रेशियो आर को क्या बोलते हैं, यहाँ पे एपी में होता था कॉमन डिफरेंस, यहाँ पे होता है कॉमन रेशियो। किसको कहते हैं कॉमन रेशियो, आर। फिर जैसे उसमें nth टर्म थी, इसमें भी nth टर्म आएगी, जीपी में nth टर्म क्या आएगी, इसको भी किससे रिप्रेजेंट करेंगे, टीएन से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको भी टीएन से रिप्रेजेंट करेंगे। तो nth टर्म क्या आएगी, देखो ए सबके साथ फिक्स है, फिक्स है। सेकेंड टर्म में आर पे पावर 1, थर्ड टर्म में आर पे पावर 2, फोर्थ टर्म में आर पे पावर 3। तो nth में कितनी आएगी, ए आर रेस्ट टू द पावर एन माइनस, ए आर रेस्ट टू द पावर एन माइनस। और इसके अंदर जो एस एन आएगा, एस एन आएगा वो क्या आएगा, वो हम देखते हैं कैलकुलेट करते। ठीक है, जीपी के एन टर्म का सम ऑफ एन टर्म और फिर ठीक, तो इसका कैसे निकालने का तरीका है, जैसे मान लो इसका सम एस, तो इसकी फर्स्ट टर्म ए प्लस सेकंड टर्म ए आर प्लस थर्ड टर्म ए आर स्क्वायर प्लस nth टर्म क्या आएगी, ए आर रेस्ट टू द पावर एन माइनस, ए आर रेस्ट टू द पावर एन माइनस 4। तो इक्वेशन है, इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन 1। इस कंप्लीट इक्वेशन को मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूं, एलएचएस और आरएचएस में आर से मल्टीप्लाई कर दूं। इधर क्या होगा आर एस और इधर क्या होगा ए आर, और एक स्टेप आगे लिख रहा हूं, ए आर प्लस ए आर स्क्वायर, इसको आर से मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, ए आर स्क्वायर, इसको आर से किया तो प्लस ए आर क्यूब प्लस एक स्टेप आगे चला गया ए आर एन माइनस 1। देखो आर पे पावर एन माइनस 1 इंटू आर, आर पे पावर एन माइनस 1 प्लस 1, तो आर पे पावर क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। अब क्या करना है, इक्वेशन एक में से इक्वेशन 2 को माइनस कर देना। तो माइनस करेंगे तो नीचे के सारे साइन क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। माइनस हो जाएंगे तो देखो ए आर से ए आर कैंसिल आउट, ए आर क्यूब स्क्वायर से ए आर स्क्वायर, क्यूब से क्यूब, ये सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे। जो पहले जो इक्वेशन है इसमें तो क्या बचेगी, फर्स्ट टर्म, और इक्वेशन 2 में क्या बचेगी, लास्ट टर्म। क्या बचा, एस माइनस एस आर, एस माइनस एस आर इक्वल टू ए माइनस ए आर के पावर एन। तो यहां से एस की वैल्यू निकालने के लिए एस कॉमन ले लिया, 1 माइनस आर इक्वल टू, इधर ए कॉमन ले लिया, 1 माइनस आर रेज़ टू द पावर एन। तो एस की वैल्यू क्या है, ए ब्रैकेट 1 माइनस आर रेज़ टू द पावर एन अपॉन 1 माइनस। ये हमारे जीपी के एन टर्म का सम है, एस है। और इसमें हमेशा ध्यान रखना, देखो 1 माइनस आर से मैं डिवाइड कर रहा हूं और डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, आर माइनस 1 नॉट इक्वल टू 0, कहने का मतलब आर की वैल्यू कभी भी 1 नहीं होनी चाहिए। आर की वैल्यू जिस टाइम 1 होगी उस टाइम हम ये फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, आर की वैल्यू 1 होगी तब हम इसमें फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। तो ये जीपी के इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। उसके बाद जीपी के भी इंपॉर्टेंट, दो टाइप की जीपी होती है, इंक्रीजिंग जीपी और डिक्रीजिंग। ये किस चीज पे डिपेंड करता है, अगर आर की वैल्यू कभी ग्रेटर देन 1 तो इंक्रीजिंग,
आर की वैल्यू क्या है, लेस देन 1 है तो डिक्रीजिंग। आर की वैल्यू क्या है, लेस देन 1 है तो डिक्रीजिंग जीपी। जैसे साफ सी बात है कि कोई नंबर है उसको एक से बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर आगे वो सीरीज है वो बढ़ती जाएगी। अगर उसको एक से छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, फॉर एग्जांपल 2 है, इसको 0.1 से मल्टीप्लाई किया, पहला टर्म 2 फिर 0.2 ऐसे घटता रहेगा। और कांस्टेंट जीपी, कांस्टेंट जीपी, कांस्टेंट जीपी वो रहते हैं जिसमें आर की वैल्यू 1। और एपी में मैं इधर याद दिला देता हूँ साथ का साथ। एपी में क्या होता है, इंक्रीजिंग एपी उसको बोलते हैं जिसमें डी ग्रेटर देन 0 हो, डिक्रीजिंग उसको बोलते हैं जिसमें डी लेस देन 0 हो, और कांस्टेंट एपी उसको बोलते हैं डी इक्वल टू 0 हो। ये क्या है, ये एपी का इंक्रीजिंग सिंबल है, इंक्रीजिंग एपी, डिक्रीजिंग एपी, और ये आपका कांस्टेंट अरिथमेटिक प्रोग्रेस। यहां तक आई बात समझ। अब सेकंड बात, एपी में कॉमन डिफरेंस कुछ भी हो सकता है, लेकिन जीपी में जो कॉमन रेशियो होता है, जीपी का कभी भी कॉमन रेशियो क्या नहीं हो सकता, आर नॉट इक्वल टू जीपी। आर इक्वल टू 1 हो सकता है, लेकिन आर इक्वल टू 1 के केस में हम इसके nth टर्म का एस एन का फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, एन टर्म के सम का फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। जबकि जीपी में आर इक्वल टू 0 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, जैसे मान लो आर की वैल्यू 0 हो गई, ए इंटू 0 0, 0 इंटू 0 0, और जब मैं इसका कॉमन रेशियो निकालूंगा तो 0/0, 0/0 एक अनडिटरमाइंड नंबर होता है जिसका हमें बेसिकली आंसर नहीं पता है कि क्या है, तो इस वजह से इसका कॉमन रेशियो 0 नहीं। सेकंड बात इसमें एक और आती है, ठीक, इंफिनिटी जीपी। इंफिनिटी जीपी क्या होती है, जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी क्या होती है, नंबर ऑफ टर्म्स क्या होती है, जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स क्या होती है, इंफिनिटी। नंबर ऑफ टर्म्स क्या होती है, इन्फिनिटी होती है। तो नंबर ऑफ टर्म्स जब इन्फिनिटी रहती हैं तो इसके अंदर फॉर्मूला आता है सम ऑफ इन्फिनिटी, सम ऑफ इन्फिनिटी जीपी। इन्फिनिटी जीपी मतलब जिसमें सम ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस प्लस अप टू इन्फिनिटी तक चल रहा है। अब n तक अगर जा रहा हो तो इसके सम का फॉर्मूला क्या था, एस एन ब्रैकेट ए ब्रैकेट 1 माइनस आर रेज टू द पावर n अपॉन 1 माइनस आर इसका फॉर्मूला, 1 माइनस आर इसका फॉर्मूला था, ये था ना। अब यहां पे देखो, इफ आर की वैल्यू अगर 1 से -1 है, आर की वैल्यू क्या है, -1 टू +1, अगर जब जैसे छोटा नंबर है 0.2 है, इसमें मैंने पावर 1 लगाई, आंसर आया 0.2, आंसर क्या लगा, पावर क्या लगाई 2 लगाई, आंसर क्या आया 0.04, पावर 3 लगाई, आंसर क्या है 0.00। अगर 0.2 पे पावर 10 लगा दूंगा तो आंसर क्या आएगा 0.00001024, इस टाइप आएगा, बहुत छोटा आएगा। तो इस टाइप उस टाइम में ये क्या बन जाएगा, एस इन्फिनिटी के केस में n की वैल्यू इन्फिनिटी लेंगे तो ये क्या बन जाएगा 0, a 1 माइनस 0 अपॉन 1 माइनस आर, a अपॉन 1 माइनस आर, ठीक। तो इन्फिनिटी जीपी में एस इन्फिनिटी होता है, वो क्या होता है, एस इन्फिनिटी रहता है, वो क्या रहता है, a अपॉन 1 माइनस आर। बस इसमें शर्त यह है, ये कब अप्लीकेबल होगा, जब r की वैल्यू 1 और -1 के बीच हो, जब r की वैल्यू 1 और -1 के बीच। अगर r की वैल्यू क्या हो गई, ग्रेटर देन 1, r की वैल्यू क्या हो गई, ग्रेटर देन 1, r की वैल्यू क्या हो गई, ग्रेटर देन 1, तो इसका सम आएगा इन्फिनिटी। क्यों आएगा, इफ r ग्रेटर देन 1, क्यों आएगा, ये देखो एस एन क्या था हमारा, a ब्रैकेट 1 माइनस आर रेज टू द पावर n अपॉन 1 माइनस, ये जब 1 से बड़ा नंबर है, जैसे 2 पे पावर 1 2, 2 पे पावर 2 4, और 2 पे पावर 3 8, 2 पे पावर 10 1 4 24, और 2 पे पावर इन्फिनिटी होगा तो यहाँ इन्फिनिटी बन जाएगा, और इन्फिनिटी इंटू समथिंग इन्फिनिटी। और जब r की वैल्यू क्या होगी, माइनस इन्फिनिटी या प्लस इन्फिनिटी, जब r की वैल्यू क्या होगी, लेस देन -1, जब r की वैल्यू -1 से छोटी है, जैसे फॉर एग्जांपल -2 पे पावर 1,
ठीक है, अगर आर की वैल्यू लेस देन -1 है तो एस इन्फिनिटी क्या आएगा, या तो माइनस इन्फिनिटी आएगा या इन्फिनिटी आएगा। ये लास्ट की टर्म पे डिपेंड करेगा, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी कैसे, कि जैसे -2 पे पावर इन्फिनिटी अगर इवन है, हमें ध्यान नहीं है ना कैसा है, तो क्या आएगा आंसर पॉजिटिव, और जो भी आर है -1 से छोटा उस पे पावर ऑड है लास्ट की टर्म, तो क्या आ गया नेगेटिव, सॉरी ठीक है नेगेटिव, -1 नहीं है नेगेटिव। अब इस पे क्वेश्चन सिंपल बेसिक सा क्वेश्चन, 1 + 1/2 + 1/4 प्लस 2 इंफिनिटी। ये एक प्रोग्रेशन है जिसका सम बताना आप। सबसे पहले हमने देखा कि ये क्या है, ए की वैल्यू क्या है 1, और ये एक जीपी है जिसका कॉमन रेशियो कितना है 1/2, जिसका कॉमन रेशियो कितना है 1/2, 1/2/1, 1/2, 1/4 को 1/2 से डिवाइड करोगे तो भी आंसर 1/2 ही आएगा। तो अब इसमें एस इन्फिनिटी का फॉर्मूला हमें ध्यान है, a/1 माइनस r, 1/1/2, ये 2 ऊपर में रहेगा। ये फॉर्मूला क्यों अप्लीकेबल हुआ है, बिकॉज r इज लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन -1, r इज लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन -1, ये ध्यान रखना। अब कई बार जनरली आपको कोई ऐसी क्वेश्चन पूछे, ठीक है, ये मेरा सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, 2 4 6 8 अप टू। अब अगर कोई भी आपको पूछ ले कि क्या है, तो आप साथ में लिख लीजिए ये जीपी, और इसमें कितने टर्म का सम पूछ रहा है इन्फिनिटी का, तो इन्फिनिटी टर्म जीपी है, ठीक है। तो एस इन्फिनिटी, अगर किसी ने एस इन्फिनिटी बिना सोचे समझे अगर ये फॉर्मूला लगा दिया, a/1 माइनस आर, ए की वैल्यू 2, 1 माइनस आर की वैल्यू 2, तो 2/-1। आप ऐसा सोच के देखो, आप किसी को बैंक अकाउंट में पैसे डिपॉजिट कर रहे हो जीपी, 2 4 6 8, और इन्फिनिटी टाइम बाद आप उसका हिसाब कर रहे हो और वो 2 रुपए आप में ही मांग रहा है, आंसर क्या रहा है -2। तो ये आपका अधूरे नॉलेज का रिजल्ट है, जिसमें आपको क्या है कि इस फॉर्मूले की पूरी जानकारी नहीं है। ये फॉर्मूला कब अप्लीकेबल है, जब आर की वैल्यू 1 to -1 हो, जिसका मतलब हमने यहाँ पे कैलकुलेशन निकलती कर दी। हमारे क्वेश्चन में आर कितना आ रहा है 2 आ रहा है, जो कि क्या ग्रेटर देन 1 है, इसलिए एस इन्फिनिटी हमारा यहाँ क्या आएगा इन्फिनिटी आएगा। तो इस प्रोग्रेशन का सम क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा हमारा इन्फिनिटी, इसका आंसर क्या आएगा इन्फिनिटी आएगा। तो ये छोटी छोटी चीजें हमें ध्यान। नेक्स्ट है ज्योमेट्रिक मीन ऑफ जीपी। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, वही जो अर्थमेटिक मीन था कि दो नंबर्स के बीच में एक नया नंबर क्या इंट्रोड्यूस करवाएं ताकि वो तीनों नंबर किस में आ जाए एपी में आ जाए। वैसे ए और बी दो नंबर हैं, तो इसमें तीसरा नंबर क्या इंट्रोड्यूस करवाएं ताकि वो तीनों नंबर किस में बन जाए जीपी में बन जाए। तो तीनों क्या होता है ज्योमेट्रिक मीन बोलते हैं। दो नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन होता है, उसको बोलते हैं रूट ए बी, उसको क्या बोलते हैं अंडर रूट ए बी। अगर किसी जीपी की दो नंबर्स गिवन है और उसमें एन नंबर्स क्या इंट्रोड्यूस करवाए ताकि वो एक कंप्लीट जीपी बन जाए, तो उसको क्या बोलते हैं, उसमें कितने ज्योमेट्रिक मीन होगी एन ज्योमेट्रिक मीन होगी। तो वो भी कैसे कैलकुलेट करने का सिंपल सा तरीका है, ये हमारा फर्स्ट है और इसमें हम एन ज्योमेट्रिक मीन निकालने हैं। जैसे पहला ज्योमेट्रिक मीन है G1, दूसरा है G2, तीसरा है G3 और डॉट डॉट G। तो आप एक बात सोच के देखो, जो नई जीपी बनेगी उसमें टोटल टर्म कितनी होंगी n+2, जिसकी फर्स्ट टर्म क्या है a, लास्ट टर्म क्या है b, मतलब n+2 टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है, इसको ऐसे देखें a, और n+2 टर्म क्या है, टूथ टर्म क्या है, और जीवन क्या है इस जीपी की सेकेंड टर्म। तो जीवन की वैल्यू क्या है a डॉट r पे पावर 2-1, सेकेंड टर्म है ना जीवन। तो a इस मतलब फर्स्ट जो ज्योमेट्रिक मीन होगा जो जीपी बनेगी वो उसका क्या है सेकेंड टर्म ही तो है, और जो G2 आएगा ये क्या है सेकेंड टर्म जो बनेगी उस जीपी की। तो आपको जीवन की वैल्यू निकालनी है तो क्या आएगी AR। ऐसे G2 क्या होगा उसका थर्ड टर्म, और थर्ड टर्म की वैल्यू क्या होगी AR
n माइनस वन, 3 माइनस वन, ए आर स्क्वायर। इसी तरीके से आपका जो nth ज्योमेट्रिक मीन आएगा वो n प्लस वन टर्म होगी और b है वो n प्लस टू। तो ए आर n प्लस वन माइनस वन, तो क्या आ गया ए आर पे पावर n। अगर हमें नंबर दे रखा है तो हमें a पता है, 1 2 3 और ये n भी पता है, लेकिन r नहीं पता है जो जीपी का रेशियो क्या है। तो वो रेशियो हम इन दो की मदद से निकाल रहे हैं, जिसकी n प्लस टू टर्म क्या है b है, n प्लस टू टर्म क्या है b है, और फर्स्ट टर्म क्या है a है। a डॉट आर n प्लस टू माइनस वन, ए आर पे पावर नंबर ऑफ टर्म माइनस वन। तो b की वैल्यू क्या आई ए आर एन प्लस वन, ए आर एन प्लस वन। तो b अपॉन ए क्या है मेरा आर रेस टू द पावर n प्लस वन। तो b अपॉन ए 4 रेस टू द पावर 1 अपॉन n प्लस वन किसकी वैल्यू है 1 प्लस n प्लस वन किसकी वैल्यू r। ये r की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, तो हमारा g1 ये g2 ये क्या आ गया gn। ये हमारा g1 ये हमारा g2 और ये हमारा क्या आ गया gn। आंसर क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। थ्री और 24 क्या है आपके दो नंबर हैं, इनके बीच में आपको तीन ज्योमेट्रिक मीन निकालने। तो आपका g1 आएगा वो क्या आएगा ए आर, g2 आएगा वो क्या आएगा ए आर स्क्वायर और g3 आएगा वो क्या आएगा ए आर। अब आप r की वैल्यू निकालिए, r की वैल्यू कितनी है r की वैल्यू निकालनी है, कितने ज्योमेट्रिक मीन है n की वैल्यू 3 है। तो आपका जो 24/3 4 रेज़ टू द पावर 1 बाई n प्लस 1 बाई n प्लस 1 इक्वल टू आपका आ गया r। तो ये क्या आ गया 8 के पावर 1/4 इक्वल टू r। तो ये क्या हो गया 8 के पावर 1/4 क्या हो गया r की वैल्यू आ गई। तो g1 क्या हो गया आपका 3 डॉट 8 के पावर 1/4। g2 क्या हो गया आपका 3 डॉट 8 के पावर 2/4 और g3 क्या हो गया आपका 3 डॉट 8 के पावर 3/4 3/4। तो ये आप सारे चेक करोगे आपके जीपी में होंगे और जिसका कॉमन रेशियो क्या होगा 8 रेज़ टू द पावर 1/4। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन आएंगे जिसमें दो अगर ज्योमेट्रिक मीन निकालने होते तो n की वैल्यू 2 लेते, 3 निकालने तो n की वैल्यू 3 लिए, अगर 4 निकालने होते तो n की वैल्यू 4 लेते, 5 निकालने होते तो 5 लेते।